नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा को। शिकायत चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट। कहते हैं कि डॉक्टर को भगवान माना जाता है। शायद वाकई डॉक्टर अपनी पूरी मेहनत करके मरीज को अपनी पूरी जिम्मेदारी से बचाने के प्रयास करता है और इसी कड़ी में हम आज मौजूद हैं राजधानी लखनऊ का जो क्वीन मैरी अस्पताल है, जो महिलाओं के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी वाला अस्पताल माना जाता है। आज हम वहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर एसपी जायसवाल जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे जो यहाँ पर प्रोफेसर और हेड हैं और पूरा जिम्मेदारी से अपनी पूरी जो निर्वहन कर रही हैं कार्यों की। मैं उनसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूँ। सर मैम बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम ये बताएं कि यहाँ पर जिस तरह से आपने कार्यभार संभाला और इतनी जिम्मेदारियों के साथ, क्योंकि क्वीन मैरी में पूरे कई जिलों के लोग यहाँ पर जिस तरह से अपना इलाज कराने आते हैं, तो किस तरह से मैम इसको आप देखती हैं? देखिए, क्वीन मैरी ही नहीं है, ये मेडिकल कॉलेज का एक डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स गायनी है, स्त्री रोग विभाग है, जो मेडिकल कॉलेज का एक पार्ट है। क्वीन मैरी तो अस्पताल का नाम है। यहाँ पे जो हमारे पास मरीज आते हैं वो ऑल ओवर यूपी से आते हैं। मतलब आप ये कहिए इवन नेपाल से, बिहार से और लखीमपुर खीरी से, हर जगह से मरीज हमारे पास आते हैं। क्योंकि ये एक रेफरल सेंटर की तरह है। हालांकि मेडिकल कॉलेजेस आज सरकार चाहती है कि हर जिले में बन जाए, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ आने वाली मरीजों की संख्या कम नहीं है। और इवन समटाइम तो मरीज का पेट खुला होता है, ऑपरेशन होता है, उसके बाद वो आधा अधूरा होकर के हमारे यहाँ चला आता है। कभी कभी बेहोशी के कॉम्प्लिकेशन से हमारे पास मरीज आते हैं। कभी कभी डिलीवरी और ऑपरेशन होने के बाद बच्चा हो गया, उसके बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं। तो हमारा तो ये रेफरल सेंटर है और हम हर तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस यहाँ पे रिसीव करते हैं। हमारे यहाँ के जो रेगुलर फॉलोअप के पेशेंट हैं उनके नंबर बहुत कम है और ऑलमोस्ट पर डे हमारे 60 से 70 मरीज पर डे आते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में होते हैं। तो जब हमारे पास आ जाती है तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम किसी तरह उनकी जान को बचा सकें। मैम एक सवाल हमारे पास आ रहा है। जिस तरह से आपने ज्वाइनिंग यहाँ की, उसके बाद इससे पहले भी हमने काफ़ी तस्वीरों को दिखाया अपने चैनल के माध्यम से। अभी मैंने बाहर कवरेज की, वहाँ पर देखा तो थोड़ा सा बदलाव नज़र आ रहा है, काफ़ी साफ सुथरा, और काफ़ी लोग जिस तरह से लाइन में लगकर अपनी जिम्मेदारी से अपना नंबर ले रहे हैं और इलाज चल रहा है। तो क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियाँ तो हर जगह हैं, जहाँ भी आप काम करना चाहेंगे चुनौतियाँ हैं। क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ आती, 400-500 से 600 पर डे की हमारी ओपीडी अटेंडेंस है और 70-80 पर डे एडमिशन है। 8 से 10 हमारे मेजर ऑपरेशन हो जाते हैं और 20 से 25 हमारे माइनर ऑपरेशन होते हैं और कम से कम 8 से 10 हमारे फैमिली प्लानिंग के केसेस हो जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो पर डे हमारा काम बहुत ज़्यादा है। हमें उसको स्मूथ लाइन करने के लिए हमें वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ा है और अलग अलग हमने जिम्मेदारियाँ दी हैं। जो ये जिम्मेदारियां जो उठाई जा रही हैं वो हमारे यहाँ के फैकल्टी के द्वारा, मतलब डॉक्टर्स के द्वारा, नर्सेस के द्वारा, इवन हमारे एम्प्लॉयज ऑल्सो हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, वो भी हमारे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए भागीदार होते हैं। क्योंकि हमने उनको भी रिस्पॉन्सिबल बना दिया है, जिससे मरीजों का कार्य स्मूथ तरह से, अच्छी तरह से, बिना परेशानी के हो जाए। हमारे यहाँ पैथोलॉजी है, हमारे यहाँ ब्लड बैंक स्टोरेज है, 24 घंटे हमारे खुला रहता है, जिसे मरीज को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं मिल जाएगा। इवन हमारे यहाँ पोर्टेबल एक्सरे है और अल्ट्रासाउंड हर जगह है। तो वेंटिलेटर है जो वेंटिलेटरी सपोर्ट के लिए काम आता है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ मैक्सिमम सुविधा हमारे यहाँ ही उपलब्ध रहे, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने मरीजों की देखभाल कर सकें, उसकी सेवा कर सकें और उनकी जान को बचा सकें। मैम काफ़ी लोग गांव से आते हैं यहाँ पर इलाज कराने, उनके लिए कुछ ऐसी भी सुविधाएं रखी गई हैं जहाँ पर उनको गाइड किया जा सके? उनको ये नहीं पता है कि जांच किधर होनी है, किधर हमको अपनी जो रिपोर्ट लेकर जाना है, इस तरह को लेकर काफ़ी जो उनके अटेंडेंट आते हैं उनको परेशानी होती है। इसको लेकर क्या? उसके लिए हमारे पास पीआरओ ऑफिस है, जो जहाँ एंट्री होती है वहीं पे उसका पीआरओ ऑफिस है। कोई भी आज वो 24 घंटे खुला रहता है। 24 घंटे हमारे यहाँ एक न एक पीआरओ रहते हैं, साथ में सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं और
वहीं पे हमारा डीएमओ रूम है, जो हमारे सीनियर मतलब इवन हमारे सीनियर रेजिडेंट, खाली जूनियर डॉक्टर नहीं, उनके बाद पढ़े हुए सीनियर डॉक्टर्स भी होते हैं जो पोस्ट पीजी होते हैं, उनको हाँ हम रखते हैं, जिससे कि उनको तुरंत देखभाल मिल जाए और इलाज शुरू हो जाए। तो उन्हें बहुत इधर उधर भटकना ही नहीं होता। अगर उन्हें कुछ ना मालूम हो तो वो हमारे पीआरओ के पास जाके जानकारी ले सकते हैं। मैम, एक अहम सवाल आता है, जैसा कि लोग जो है अक्सर कहा करते हैं कि सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता है, वहाँ जाएंगे ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा, वहाँ जाने के बाद हो सकता है कि मरीज काफ़ी परेशान होना पड़े इधर, तो इसको लेकर के लोग प्राइवेट अस्पताल को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? अब ये तो आदमी की अपनी इच्छा है। प्राइवेट अस्पताल इतने सारे खुले हैं, वो एक छत के नीचे सारी सुविधाएं देते हैं। वही सुविधा हमने भी अब कोशिश की है कि हमारे ही अस्पताल में एक ही छत के नीचे मिल जाए, मरीज को इधर उधर भागना ना पड़े। इसीलिए पैथोलॉजी भी है, एक्सरे भी है, ब्लड बैंक भी है, और वो जो 24 घंटे काम कर रहा है। बात रही अब आप उसको प्राइवेट हॉस्पिटल से आप सरकारी को नहीं कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे कर्मचारी होते हैं वो राउंड द क्लॉक बदलते रहते हैं, और उसमें कुछ हमारे संविदा वाले होते हैं, कुछ हमारे परमानेंट कर्मचारी होते हैं। कभी कभी ओवरवर्कड की वजह से बहुत ज़्यादा काम होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। कभी कभी वो पेशेंट के साथ मिसबिहेव भी करने की कोशिश, मतलब उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, जिससे मैं उनके ऊपर अंकुश रखती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। फिर भी थोड़ी बहुत तो इधर उधर हो ही जाती है, क्योंकि अब आप कह सकते हैं ये पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है। मैम, ऐसे लोग अगर ऐसा सोच रखते हैं तो उनके लिए आप क्या कहेंगे यहाँ के बारे में? बहुत बार हमारे को पोर्टल पे भी कंप्लेन आती है। देखिए, ये हम बैठे जो हुए हैं वो पब्लिक की सर्विस के लिए बैठे हुए हैं, और हम 100% हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं। जिसको लगता है थोड़ा ऑब्जेक्शन हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो डायरेक्ट मेरे कमरे में आता है और मुझसे शिकायत करता है, और मैं उसकी शिकायत को दूर करने की कोशिश करती हूँ। जी, तो मैम, जिस तरह से जो है यहाँ की सुविधाओं में काफ़ी चेंजेस आया है, आपने लगातार प्रयास किया है, इसको लेकर के एक कोई मैसेज ऐसा है जो हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचे कि वहाँ पर यहाँ पर जो इलाज है वो बेहतर से बेहतर हो रहा है और किसी को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा? मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि आप अपने चैनल से ये बताइए कि जो यहाँ पे इलाज हो रहा है उसका कोई और सानी नहीं है, उसका कहीं कोई बराबरी नहीं है। लेकिन अब आप सुविधाओं की बात करेंगे तो हो सकता है कि सुविधाएं हम प्राइवेट नर्सिंग होम या प्राइवेट अस्पताल के बराबरी न दे पा रहे हों, लेकिन इलाज के लिए यहाँ कोई कमी नहीं है। एक से एक एक्सपर्ट हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, इसीलिए सारे जगह के बिगड़े हुए, इवन नर्सिंग होम के बिगड़े हुए केसेस भी हम ही लोग संभालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर SP जायसवाल जी मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरे मामले को बताया, जब से इन्होंने ज्वाइनिंग की, क्या क्या समस्याएं हुई इनको और किस तरह से इन्होंने पूरे अस्पताल को बेहतर रूप देने का प्रयास किया है, और आगे भी प्रयास यही कर रही हैं कि बेहतर से बेहतर रूप हो, लोगों की समस्याओं को उनको सामना न करना पड़े, और जो भी यहाँ पर इलाज करने आए अगर उनको कोई समस्या होती है तो आप डायरेक्ट मैडम से पूरी तरह मिल सकते हैं। इसका इन्होंने पूरा चैनल के माध्यम से आप लोगों को आश्वासन दे दिया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ आलम, जय प्राइम।